प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आपकी उपवास प्रार्थना बहुत ही ब्लेस्ड रही होगी। परमेश्वर ने आप सबको बहुत ही आशीषित किया होगा और इस बीच परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सी गवाहियाँ पैदा की होंगी। तो चलिए हम जल्दी से आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, जब उनके जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों पे विश्वास करते हैं, बहुत सारी अनबिब्लिकल चीज़ों पे वो फेथ करने लगते हैं। मैंने देखा है कि जब किसी विश्वासी के जीवन में बीमारी होती है तो वो बहुत बार विश्वास करते हैं बीमारी हमें परमेश्वर की ओर से है। बहुत बार वो विश्वास करते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, इस वजह से मुझे ये बीमारी है। या उनकी फैमिली में जब कोई प्रॉब्लम होती है जिसे वो बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे होते हैं, जब उसमें से नहीं निकल पा रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी परीक्षा ले रहा है। मैं आपको वचन में से बताना चाहूँगा और इस चीज़ को मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, परीक्षा परमेश्वर नहीं लेते, परीक्षा शैतान लेता है। जैसे याकूब 1:13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ना तो बुरी बातों से और ना परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है। तो जब भी हमारे साथ कुछ बुराई हो रही होती है तो उसमें परमेश्वर का हाथ नहीं होता है। यीशु मसीह की परीक्षा लेने कौन आया था? यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया था शैतान। और प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें सिखाया है कि कैसे हम शैतान के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में कोई बीमारी लेकर आए, कोई कर्जा लेकर आए, या कोई भी हमारे परिवारों में कलेश लेकर आए, हमारे रिश्तों के अंदर कुछ गलत लेकर आए, तो हम कैसे उस पर जय पा सकते हैं? यीशु मसीह ने जय पाई थी वचन के द्वारा। जब शैतान ने यीशु मसीह से बोला था कि इस पत्थर से बोल रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और शैतान यीशु मसीह के पास से चला गया। और जब भी शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही उसे जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। जैसे लूका 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान के ऊपर संपूर्ण सामर्थ दी है। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम अपने अधिकार को जाने जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दिए गए हैं। अगर हम अपने अधिकार में चले जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें दिए गए हैं, तो शैतान की कोई युक्ति, कोई भी उसका वार, कोई भी उसका तीर हमारी ओर नहीं आ सकता है। जैसा याकूब 4:7 में भी लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज बहुत से विश्वासी सब कुछ करना चाहते हैं। वो पानी छिड़कना चाहते हैं, वो तेल लगाना चाहते हैं, वो प्रार्थना करना जानते हैं, वो वचन पढ़ना चाहते हैं, पर वो कभी शैतान का सामना नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि जो परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें हर रोज़, हर संडे कलीसिया जाना चाहिए, तो हर संडे हमें कलीसिया जाना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर रोज़ वचन को पढ़ें, तो हमें हर रोज़ वचन पढ़ना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमें हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के अधीन होते हैं तो जैसा वो कहता है हम वैसा ही करते हैं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो। हमें शैतान का सामना करना है। हमें शैतान का सामना करना है। और जब हम शैतान का सामना करते हैं, शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। चाहे शैतान आपके जीवन के अंदर कोई बीमारी लेकर आया हो, कोई कर्जा लेकर आया हो, आपके परिवार में कोई भी गलत चीज़ आई हो, आपके रिश्तों में कोई भी गलत चीज़ ला रहा हो, तो सिर्फ
आपको उस समय प्रार्थना नहीं करनी, वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा उस शैतान का सामना करना है। अगर वो कोई बीमारी के रूप में आ रहा है तो आपको उसका सामना करना है इस वचन को कह के कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मेरी सच्चाई परमेश्वर के वचन में से आती है, ना कि इस बीमारी से आती है या डॉक्टर की रिपोर्ट से आती है। जब आपको कर्जा दिखे तो आपको उस कर्जे पे बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, क्योंकि मेरी सच्चाई परमेश्वर के वचन में से आती है। आपको प्रार्थना नहीं, आपको परमेश्वर के जीवित वचन, उस दो-धारी तलवार के द्वारा शैतान का सामना करना है, और शैतान आपके सामने से गायब हो जाएगा, आपके परिवारों में से गायब हो जाएगा, आपके जीवनों में से गायब हो जाएगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दी है। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम इन 3 दिन की उपवास प्रार्थना में आपके और नज़दीक आ सके। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे स्पिरिचुअल लेवल, हमारे आत्मिक लेवल्स को बढ़ा दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, हर एक शख्स जो इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहा है, यीशु मसीह वो एक योद्धा बन के निकलता है, वो एक योद्धा बन के निकलता है। आज वो अपने आप को किसी भी नज़र से देख रहा हो, पर यीशु मसीह आपका ये आवाज़, ये वचन उसके पास पहुंचता है कि आप उसे एक योद्धा के रूप में देख रहे हैं। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपने योद्धाओं को खड़ा कर रहे हैं, जो प्यारे पिता आपके राज्य को इस पृथ्वी पे प्रकट करने वाले होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके वचन आपके योद्धाओं के मुंह में दिया गया है, और जो तलवार जिससे हम लड़ते हैं वो हमारी ज़ुबान है, वो वचन है जो हमारी ज़ुबान में दिया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु कि आज से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, आज सब कुछ बदल गया है प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह कि आप हमारे साथ हैं, हमारा बल है प्यारे पिता, और हम शैतान का सामना करने वाले होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि हम आपकी पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप में से जिन लोगों के पास इस समय प्रभु बोझ है, आप प्रभु बोझ लीजिए, और आज के उपवास का हम अंत करते हैं, और हम जल्दी ही फिर से कलीसिया में मिलेंगे और मिल के आपकी गवाहियों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में करी है। प्रेज द लॉर्ड।